what are the key parameters like P ratio or market cap to GDP, etc. you would look for to decide the right time to invest? अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो हम देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या फिर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है. सो इफ यू आर फॉलोइंग अस, तो हमने स्टॉक्स में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो 5G वाला एक थॉट प्रोसेस हमने वहां पे डेवलप किया हुआ है. जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए, इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स हमने वहां पे देखने चाहिए, देन कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है ये भी हमने देखने चाहिए, देन कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है वो भी हमने देखना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है ये भी हमने वहां पे देखना चाहिए. तो ये पांचों पैरामीटर पे जब अगर हमें पॉजिटिव लगता है चीजें, सो देन वन कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक देयर कुड बी अ डिबेट की वेदर अ कंपनी इज ट्रेडिंग एट अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन. तो वो इफ यू आर फॉलोइंग अस तो उसके हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं. सो मॉडल पोर्टफोलियोज भी हमने जब डेवलप किए तो ये सारे पैरामीटर्स हमने वहां पे कंसिडर किए हैं. बट apart from that, a lot of investors follow these parameters like price to earnings ratio or market cap to GDP ratios. तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली वी विल हैव टू थिंक कि अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल पी रेशियोज को, मतलब हिस्टोरिकल लेवल्स पे ही मार्केट्स ने जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है. बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ इक्विटी, we will have to consider what is the price to earnings ratio of other asset class, which is a choice of institutional investors when they want to invest, is debt asset class. तो अगर डेट में 10 साल पहले, 15 साल पहले 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और आज वो 5% मिल रहा है, इट मींस कि जो एफडी थी, फिक्स डिपॉजिट थी, वो 10% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही थी या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते थे. बट नाउ विथ 5% इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी, दैट एफडी का जो पी रेशियो है वो 20 हो चुका है. इट मींस देयर इज एन अप्रिसिएट, देयर इज अ ओवर, अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो एफडीज आर ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल लेवल्स. तो वही थॉट आपको इक्विटी एसेट क्लास पे भी लगाना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द सेम मनी विच इज चेजिंग दिस एसेट क्लास. तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हमें देखना है तो ट्रेडिशनल पी रेशियो को देख के ही नहीं चलेगा. देयर आर लॉट ऑफ री रेटिंग्स विच आर हैपनिंग इन द मार्केट्स, तो वो उसको हमें फॉलो करना होगा. एंड दैट्स व्हाई अगर हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स वर ट्रेडिंग एट 20 पी रेशियो एंड नाउ दे आर ट्रेडिंग एट 28 पी रेशियो, सो वो क्यों ट्रेड कर रहे हैं 28 के पी रेशियो पे, ये देखना हमें बहुत जरूरी होता है. तो उसके हिसाब से यू नीड टू टेक दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस. द सेकंड पैरामीटर जिसके बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो. अब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में हिस्टोरिकली वी वर ट्रेडिंग एट 75% ऑफ द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो. करंटली वी आर ट्रेडिंग एट 125% ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो. अब उसके हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा के लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं. बट मुझे बताइए कि अगर 2 4 5 साल पहले कितनी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो रही थी. पेटीएम नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जोमेटो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नायका हार्डली वो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कर रही है. सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो अनलिस्टेड होती थी, जो प्राइवेट लिमिटेड होती थी, वो लिस्ट नहीं होती थी और वो मार्केट कैप के कैलकुलेशंस में नहीं आती थी, एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट नहीं थी, इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया जाता था टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में. बट नाउ दे आर गेटिंग लिस्टेड एंड दैट्स व्हाई ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो प्रीमियम लेवल पे ट्रेड कर रहा है. और जो हमने लॉजिक डेट एज एन एसेट क्लास के पी रेशियो को लगाया था, वो भी एक रीजन है कि अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पे इक्विटी ट्रेड कर रहा है सो ऑटोमेटिकली द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो विल आल्सो ट्रेड एट द हायर लेवल. तो इसीलिए द चेंजिंग थिंग्स, द री-रेटिंग ऑफ दीज पैरामीटर्स वी कैन नॉट डिनाई एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू लुक एट. सिंपली हिस्टोरिकल लेवल्स को कंपेयर करना वुड बी डिजास्ट्रस स्ट्रेटेजी एंड दैट्स व्हाई we need to be ready for these changes, or accordingly I think one can take their investment calls. So इसीलिए जब भी इन्वेस्ट करोगे सिर्फ एक एसेट क्लास को, सिर्फ एक पैरामीटर को देख के इन्वेस्टमेंट मत करना. कंपैरेटिव एनालिसिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो ये याद रखिएगा दोस्तों. सो दैट्स व्हाई ये रेशियोज आर गुड, बट आई थिंक अगर आप 5G वाला थॉट प्रोसेस यूज करोगे व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स,
तो 5G मॉडल बहुत सही काम आ सकता है। स्टॉकोमीटर प्लस पे हमने मोर देन 200 कंपनीज को 5G मॉडल पे एनालाइज किया है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक इट विल हेल्प यू अलॉट। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब, गो टू आवर वेबसाइट investornet.in और स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कीजिएगा। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 30% का डिस्काउंट आपको हमारी वेबसाइट investornet.in पे मिल जाएगा।